हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मैट्रिसेस हमारे लगभग ख़त्म हो चुका है थ्योरी पार्ट। केवल कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक पोर्शन आपका कट चुका है, 3.4 आप लोग नहीं करना है। इस बार सिलेबस में एक कटा हुआ है 3.4, ये कट गया है सिलेबस से, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैट्रिसेस चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन की। तो जैसे पहले ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आते थे, अब आ सकते हैं, क्योंकि पोर्शन कटा है तो बोर्ड में आने के भी चांसेस ज़्यादा है। जैसे पहला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। मिसलेनियस का ए दिया हुआ है, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, सबसे पहले अगर आपको याद हो, स्केलर और मैट्रिक्स में अंतर रखिएगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। मैट्रिक्स के लिए हम लोग जो है, जैसे ए स्केलर है, आई मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से मैट्रिक्स को लिख दे रहा हूँ। आई हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। बी स्केलर है, हमारा क्या है, मैट्रिक्स है ये। और आई हमारा इस मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लास्ट में एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये दिया है। बाकी इसके अलावा जो ब्लू मार्कर्स लिखे गए सब हमारे क्या है, स्केलर है, ठीक है। ब्लैक से मैंने किसको डिनोट कर दिया, मैट्रिक्स को। और यन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। जो भी यन लगा है पावर में क्या है, नेचुरल नंबर। इसको हम पीएमआई के हेल्प से प्रूव करेंगे। किसके हेल्प से प्रूव करेंगे, पीएमआई की हेल्प में, ठीक है। तो पीएमआई के तीनों स्टेप आपको आने चाहिए, आता होगा। अब देखिए, ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसे बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमको पीएमआई की हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो लगातार जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, वो पीएमआई के हेल्प से ही प्रूफ होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप फर्स्ट याद कीजिए। स्टेप फर्स्ट क्या था, अब जहाँ जहाँ मैट्रिक्स आएगा मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, फॉर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूफ करेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सही है। तो 1 मिनट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ यहाँ लिखा है वहाँ पे आपको क्या कर देना, 1 कर देना, यही क्वेश्चन उतार देना है। तो मैं इसको उतारूँगा तो लिखूँगा, 2 साइड है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है, आई, ठीक है। प्लस अगला लिखा है आपका स्केलर बी लिखा गया है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा जल्दी लिखते हैं। स्केलर बी है, मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पावर में क्या दिया गया है, n। पावर में क्या लिखा है, n इज इक्वल टू क्या लिखा है आपका, देखिएगा आपका स्केलर है a पावर n, मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, प्लस स्केलर है आपका n a पावर n माइनस 1, n a पावर n माइनस 1 इंटू बी, और मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, a। ये पहले से दिया था। केवल जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपने कहा फॉर n इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ पे n लिखा है, इस n के प्लेस पे क्या कर देंगे, 1। इस n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप, 1। इस n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1। यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप, 1, ठीक, ख़त्म। बहुत आसान है। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इधर आएगा a, यहाँ पे आएगा आपका i, प्लस स्केलर b, मैट्रिक्स आपका आएगा a, आ गया LHS आपका। RHS में क्या आएगा, देखिए ये होगा आपका स्केलर a, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी I, दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, केवल मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। प्लस यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, स्केलर है आपका a पावर 1 माइनस 1, a पावर 0, वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। तो 1 को लिखिए या छोड़ दीजिए। तो स्केलर है तो 1 हो गया, ये क्या बचा, b बचा, और मैट्रिक्स क्या बची, a बची। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो LHS में लिखा है वही RHS में लिखा है, AI प्लस बी है, AI प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसके लिए सही है, n इज इक्वल टू 1 के लिए। पहला स्टेप यही था। तो आप लिख देंगे देयर फोर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये सही हो गया। अब चलिए 3 स्टेप होते हैं, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब आते हैं स्टेप सेकंड। अगर स्टेप सेकंड आपको याद हो
तो एजम्पशन स्टेटमेंट, आप मान लेते हैं कि दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए सही है, मैथमेटिकल स्टेट किसके लिए सही है, यानी इक्वल टू के लिए। एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। यानी हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, और के भी हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ठीक है, अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में यल लिखा है वहाँ पे के लिख देंगे। कितना आसान है सोचिए। अब पहले मैं यही उतार दे रहा हूँ, फिर जहाँ जहाँ यल लिखा है वहाँ पे के लिख दे रहा हूँ। ए एज्यूम कर लेते हैं आप, फिर आगे मैं भी बोलता हूँ क्या करना है। तो जो लिखा है उसको उतारते हैं। ए लिखा है आई, मैं इसको लिख देता हूँ 2 मिनट, तब फिर लिखता हूँ वैल्यू। चलिए देखिए, तो मैंने वही उतार दिया पूरा, जो यन लिखा था मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप जो एजम्पशन स्टेट जो मानते हैं, एज्यूम दैट कि दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए आपने ट्रू मान लिया है, आपने सपोज मान लिया है यानी इज इक्वल टू के लिए। तो जहाँ जहाँ यन लिखा है वहाँ पे के लिखना है। देखिए यहाँ पे यन लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, के। यहाँ पे यन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है, के। यहाँ पे यन लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, के, और इस यन के प्लेस पे क्या कर देंगे, के, बस। तो यन के प्लेस पे क्या कर देंगे आप, के। देखिए जहाँ जहाँ यन लिखा है उसके प्लेस पे क्या हो गया आपका, के। ये पहला। अब आइए स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में हम प्रूव करते हैं, तीसरे स्टेप में, कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है किसके लिए ट्रू है, यानी इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। और यूजिंग दिस स्टेप, इसको एज ए रिजल्ट यूज़ करेंगे तीसरे को प्रूफ करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, तो स्टेप 3 में आते हैं आप। इसमें लिखना बहुत है बस बेटा, है बहुत आसान। मैट्रिक्स और स्केलर को मैं अलग करता जा रहा हूँ। मैट्रिक्स के लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। अगले में है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, यानी इज इक्वल टू के प्लस 1। अब जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में बेटा यन लिखा है उसी के प्लेस पे क्या कर देना है आपको, के प्लस 1। मैं लिख के फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को हमेशा ब्लैक मार्कर से लिखा है, बाकी सब स्केलर हैं। यही क्वेश्चन मैंने उतार दिया जो ऊपर लिखा है। अब क्या करता है तीसरे स्टेप में, जो आपने लिखा है, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो जहाँ जहाँ यन रखा है वहाँ पे के प्लस 1 रख दीजिए। जैसे यन था, इसके प्लेस पे क्या कर देंगे आप, क्वेश्चन वही पूरा उतरा है, देख लीजिए। ए आई प्लस बी ए पावर n इज इक्वल, यही पूरा मैंने उतारा था कंप्लीट, यही देखिए लिखा है। n के प्लेस पे कर देंगे के प्लस 1, यहाँ पे कर देंगे आप के प्लस 1। यहाँ यन के प्लेस पे क्या कर देंगे आप, के प्लस 1, बाई के वही उतरेगा। यन के प्लेस पे आप कर देंगे के प्लस 1, देखते रहिएगा। ये प्लस साइन था आपका, प्लस साइन एज रहेगा, ठीक है। यन के प्लेस पे क्या लिखा मैंने, के प्लस 1। और यहाँ भी यन के प्लेस पे क्या कर देंगे आप, के प्लस 1, ठीक है, बस। अच्छा थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व कर लें यहीं पे, तो देखिए के प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 1 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर केवल के आएगा, क्या आएगा, के आएगा, इंटू बी इंटू क्या आएगा, ए। यही आपको प्रूफ करना है। तो पहला फॉर n इज इक्वल टू 1, दूसरा एज्यूम कर लेते हैं n इज इक्वल टू के के लिए, और तीसरा प्रूफ करते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो इसी क्वेश्चन में सब लिखते हैं। हमने जितना ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया सब मेडिसिन हैं, बाकी सब हमारे क्या हैं, स्केलर है। मगर ध्यान दीजिए, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो एज ए रिजल्ट इसको यूज़ करना है, एज ए रिजल्ट फर्स्ट को यूज़ करना है। इसी के यूज से इसको प्रूफ करना है, इसी के यूज से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ। हमें किसी तरीके से LHS की वैल्यू RHS के बराबर दिखानी। तो LHS में क्या लिखा है, लिखते हैं। LHS में आपका लिखा हुआ है, LHS से RHS लाते हैं, देखते रहिएगा। LHS से RHS लाना है आपको और इसका यूज़ करना है। LHS में आपका लिखा है, देखिए स्केलर A मैट्रिक्स I प्लस स्केलर B मैट्रिक्स A पे पावर क्या दिया है, K प्लस 1, यानी के स्थान पे आपने क्या रखा है, K प्लस 1, ठीक है। अब बताइए अगर हमें इसके यूज से प्रूफ करना है तो यहाँ लिखा है AI प्लस BA पावर K, इसका अगर यूज़ करना है तो ये चीज़ आपको अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि LHS से हमें क्या लाना है, RHS।
बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे k+1 को k इंटू, देखिए A मैट्रिक्स क्या लिख देंगे I प्लस यहाँ पे स्केलर B मैट्रिक्स लिख देंगे आप A, k+1 को हम लिख दे रहे हैं पावर k, देखिए ये अब आ चुका है ये, इंटू फिर दोबारा लिख दे रहे हैं इसको, अगले में लिख दे रहे हैं स्केलर A मैट्रिक्स I प्लस स्केलर B मैट्रिक्स A, स्केलर B मैट्रिक्स A, ये देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, बहुत गर्मी हो रही है आज। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, LHS मैंने उठाया k+1 को। अब देखिए अगर ये बेस सेम मानेंगे, ये बेस सेम मानेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा k, यहाँ पे 1 k+1 हो जाएगा। ठीक है, ये k+1 हो जाएगा, k और 1 बेस सेम है k+1। ऐसा आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपको अब रिजल्ट नंबर 2 का यूज़ करना है, बिना इसके यूज के इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसके यूज से ही इसको प्रूफ करना है। समझ लीजिए इसके प्रूफ के लिए एक रिजल्ट दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ से AI प्लस BA पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है पूरा उतार देते हैं, इसको हम उतार देते हैं। तो क्या उतारेंगे, देखिए क्या लिखा है, स्केलर A पे पावर आपका दिया है k, मैट्रिक्स आपकी क्या है I, मैट्रिक्स को मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में एक बात आनी चाहिए, प्लस यहाँ पे स्केलर आपका क्या है, देखिए k, ठीक है, और अगला स्केलर है A पे पावर क्या दिया है आपका k-1 इंटू फिर आपका दिया है स्केलर B, मैट्रिक्स देखिए क्या दिया है A, मैट्रिक्स क्या दिया है A, मैंने यहाँ गलत कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे इसके केवल मैट्रिक्स के लिए हम ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे A ही लिखते हैं A, ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने, यही लाइन उतार दिया। देखिए मैट्रिक्स I है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स I है, मैट्रिक्स A, बाकी मैंने सब उतार दिया। आगे क्या लिखेंगे आप समझदार हैं, इसका आपने यूज़ कर लिया। अगला आपका लिखा जाएगा मैट्रिक्स I स्केलर, मैट्रिक्स I है यहाँ पे, स्केलर A है, एक स्केलर B है, मैट्रिक्स क्या है आपका I है, प्लस मैट्रिक्स क्या है आपका A। मैं क्यों इतनी देर से मैट्रिक्स से स्केलर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों इतनी देर से आपको बार बार मैट्रिक्स और स्केलर, मैट्रिक्स स्केलर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि एक स्केलर में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, केवल IA मैट्रिक्स है, बाकी सब क्या है, स्केलर है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ LHS तो आप लिखती हैं, LHS से आएगा, आपने किसका यूज़ किया आगे लिख दो, यूजिंग फर्स्ट, हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ करना भी है, बिना इसके यूज़ के हमें प्रूफ नहीं करना, यूजिंग फर्स्ट। और हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए इन सब को सॉल्व करने के बाद इसका RHS आना चाहिए, ये RHS किसी भी तरीके से हमको सॉल्व करके लाना है, ये चीज़ किसी भी तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर स्केलर है, अगर आपको याद हो KL इंटू A, मैंने मान लो ये दोनों KL स्केलर हैं, तो मैंने बताया था स्केलर को आप किसी भी तरीके से कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं K इंटू LA, लिख सकते हैं L इंटू K, जो मर्जी वो कीजिए आप, स्केलर को कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, आर्डर आप नहीं बदलेंगे। जैसे कहीं मैट्रिक्स A इस ब्रैकेट में पड़ा, अगले मैट्रिक्स में मैट्रिक्स B पड़ा, पहले में A है दूसरे में B है, तो A इंटू B ही लिखिएगा, इसको आप B इंटू A मत लिख दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। नंबर नहीं है कि 2 इंटू 3 लिखें चाहे 3 इंटू 2 लिखें, गलत हो जाएगा। अगर पहले A आ रहा है तो पहले A को लिखना है, बाद में B आ रहा है तो B लिखना है। क्यों? क्योंकि जो कम्यूटेटिव लॉ होता था इन जनरल इसमें होल्ड नहीं करता, A B B A के बराबर इन जनरल नहीं होता, कभी कभी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहले आएगा पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा बाद में। तो हम अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले इसको उठाते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट आप ले लीजिए, I इंटू क्या लिखा है I, इसको अलग कर लीजिए, I इंटू I, मैट्रिक्स वाला पार्ट अलग कर लीजिए। ठीक, अब स्केलर वाला पार्ट अलग कर लीजिए। स्केलर वाला पार्ट क्या है, A पावर K है और यहाँ पे A है, तो A पावर क्या हो जाएगा आपका K+1, ये स्केलर वाला पार्ट हुआ, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट हुआ। ठीक, आइए प्लस, फिर हम मैट्रिक्स का पार्ट अलग, स्केलर का पार्ट अलग कर लेंगे। अब I इंटू क्या हो जाएगा A, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट हुआ, I इंटू A,
स्केलर का पार्ट अलग कर लेंगे। स्केलर क्या है देखिए, ए पावर के इंटू बी, ए पावर के इंटू बी, ठीक है। अब लगभग आ चुका है, प्लस फिर मैट्रिक्स का पार्ट, अब ये तो ख़त्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मैट्रिक्स का पार्ट अलग, ए इंटू आई, इसको अलग, ठीक है। और स्केलर का पार्ट अलग, प्लस स्केलर का पार्ट अलग। मैट्रिक्स के लिए ब्लैक मार्कर मैं शुरू से इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्केलर का पार्ट अलग। स्केलर क्या है देखिए, किसी भी तरीके से जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू आई हो चुका है, देखिए के आएगा, और यहाँ पे ए पावर के माइनस 1 इंटू ए पावर 1 है, ठीक है। तो ए पावर क्या आएगा, के आ जाएगा आपका, इंटू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए के ये सब स्केलर हैं, ए पावर के माइनस 1 ए पावर 1 है, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, ए पावर के इंटू बी, ये मैट्रिक्स पहले से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस लास्ट में आते हैं आपका, थोड़ा सा देखिएगा, हाँ ठीक, प्लस लास्ट वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स से, ये हो गया। अब हम स्केलर का पार्ट अलग कर रहे हैं। स्केलर में क्या है आपका, के ए पावर के माइनस 1 बी इंटू बी, तो हो जाएगा के ए पावर के माइनस 1 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैंने इनसे दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इनसे। मैट्रिक्स को फिर से एक बार समझ लिया, एक मैट्रिक्स आई इंटू आई आएगी, फिर एक मैट्रिक्स आएगी ए इंटू ए आएगी, सॉरी आई इंटू आई, फिर आई इंटू ए आएगा, फिर ए इंटू आई आएगा, फिर ए इंटू ए आएगा। स्केलर जैसे मन कहे वैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। स्पेस ना होने के कारण थोड़ा वीडियो पुश करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एज्यूम दैट वाला स्टेप हटा दिया है, और थोड़ा सा सुनिएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई इंटू, पहले मैट्रिक्स को हम समझते हैं, मैट्रिक्स क्या आएगा, स्केलर तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई इंटू आई क्या आएगा, तो पहले हम मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आई इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी आई, कई बार बता दिया गया आपको, और ना हो तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दिया है 1 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप, तो वही आएगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आएगा, लास्ट में 0 और यहाँ पे 1 आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आई। तो ये काम हमारा ख़त्म हो चुका है, ये काम हमारा ख़त्म, ये ख़त्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से, तो हमने बताया था किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। आप लेके कोई एग्जांपल देख लीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। तो यहाँ पे इस ब्लैक वाले पोर्शन में ए आ गया आपका, अगला आ गया ए। अगला देखिए नेक्स्ट, इसको हम करते हैं। अभी आप समझे ए इंटू वाई, फिर क्या आएगा आपका ए ही आएगा। अगले पार्ट में भी आपका ए ही आएगा, चाहे आई इंटू ए करे चाहे ए इंटू वाई, वही आना है। ए इंटू ए क्या आएगा, इसको देखते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्ज़ाम में इसको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में इसी के बाद एक स्टेप होगा, कहीं भी आप इसी स्टेप को लिख सकते हैं कि ए इंटू ए क्या होगा। तो चलते हैं ए इंटू ए की बात करते हैं। ए इंटू ए, तो हमारा ए जो मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0, और फिर ये उतारेंगे 1 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फेयर वर्क है ना कि रफ वर्क है, ये एग्जाम में को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 1 आएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 आएगा। देख लीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में भी क्या आएगा 0 आएगा। सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया, 1 नहीं आएगा, 1 इंटू, ओहो मैंने यहाँ पे गलत उतार दिया बेटा, सॉरी। ये आपका जो था 0 1 0 0 0 1 0 0 था। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 ये भी 0 आया, 0 इंटू 1 0 इंटू 0 ये भी पहला 0 दूसरा 0, तो सब 0 आएगा। तो फाइनली आपको फेयर वर्क है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, आपको एक जानवर को दिखाना है।
तो हमारा जब a इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक नल मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा आपका? एक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन में ये नल मैट्रिक्स आएगा। और नल मैट्रिक्स के लिए ओ होता है, ओ न कि ज़ीरो, ओ होता है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नल मैट्रिक्स आएगा ओ। ठीक, स्केलर को आप जैसे मन के वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे हमें कोई लेना नहीं है स्केलर से। अब चलिए स्केलर वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। ये आई आपका आ गया था, स्केलर वाले पार्ट को हम अलग से लिखना शुरू कर रहे हैं। देखिए स्केलर क्या था? a इंटू के ए पावर के प्लस 1 ये था, प्लस स्केलर हम इसको ए पावर के इंटू बी था, ए पावर के इंटू बी था स्केलर वाला पार्ट। यहाँ आप देखिए स्केलर वाला पार्ट क्या था? के ए पावर के इंटू बी था, प्लस के ए पावर के इंटू बी था आपका। ठीक है, बाकी आपने मल्टीप्लाई किया। स्केलर वाला पार्ट है आपका प्लस के ए पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं सब हटा रहा हूँ। ये सॉल्व करने के बाद पूरा इसी के बराबर आना चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसके बराबर आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको भी हटा दे रहा हूँ। केवल देखिए RHS के बराबर, RHS जो लिखा है इसी के बराबर आना चाहिए। ये देखिए RHS के बराबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन लग चुका है आपका, ये यही आना चाहिए। अभी आपने समझा था, आपने LHS का यूज फर्स्ट वाले का यूज भी किया है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है अभी भी। तो यहाँ से देखिए ये नल मैट्रिक्स वाले की बात करते हैं। अगर एक लाइन हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ए पावर के प्लस 1 इंटू आई आया है, ए पावर ये आपका आया है ए पावर के प्लस 1 इंटू ए क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ चुका है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ध्यान सुनिए, ए पावर के और बी ए लिखा हुआ है, ए पावर के बी ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, किसको? ए, जैसे जिस तरीके से लिखा है ए पावर के बी ए को हम कॉमन ले रहे हैं, ए पावर के बी ए इसको हम बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा देख लीजिए, रिजल्ट आपका आ चुका है। तो अगर इसको हम बाहर लेते हैं ए पावर के बी ए को, एक ए से स्केलर है, ये आपका मैट्रिक्स है ए, ये हमारा मैट्रिक्स है। देखिए हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम बाहर लेते हैं ए पावर के बी ए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसको बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा के, प्लस देखिए ए पावर के बी ए पूरा ए है लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1। ये देखिए आ चुका है। और अगला क्या होगा? लास्ट वाला नल मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं, नल मैट्रिक्स ओ। क्यों? अब इसको भी सुन लीजिए, क्योंकि किसी भी नल मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्केलर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्केलर है, तो अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई होगा, नल मैट्रिक्स ही आना है। तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आप दिखा दीजिएगा। बस अब रिजल्ट आपका आ चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा? इसी को हम लिख देंगे, ये लिखा हुआ है, प्लस इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें, मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स आएगा, अगर इसको हम इसमें नल मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। चाहे इस मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, अगर इसमें इसको हम ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा, नल मैट्रिक्स ख़त्म। ठीक है, जैसे अभी हमने समझाया ना, एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, इसमें अगर नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तो आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 यही आएगा। तो बात समझ गए? तो नल मैट्रिक्स से ख़त्म हो जाएगा इसके साथ मिलके, इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके भी साथ लगा सकते हैं, तो आउटपुट आपका आ जाएगा RHS। देख लीजिए ये हमारा क्या आया गया, ए पावर के प्लस 1 आई के प्लस 1 ए पावर के बी इंटू ए इज इक्वल टू RHS। तो LHS किसके बराबर आ चुका है? RHS के। एक लाइन आपको और याद होनी चाहिए, लास्ट में क्या लिखते थे कि चलिए ये दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए सही हुआ? के प्लस 1 के लिए। देयरफॉर the given statement is true for किसके लिए सही हो गया? यानी इक्वल के प्लस 1 के लिए। मगर जो आपने एज्यूम किया था, माना था, अगर ये सही है तो भी सही होना चाहिए। whenever it is true for
n इज इक्वल टू के, हेंस बाई पी एम आई, हेंस बाई पी एम आई द गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, इज ट्रू फॉर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये देखिए स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, और नेचुरल नंबर के लिए आपसे पूछा भी जा रहा था, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और इसमें बहुत देर लगाते हैं, थर्ड हाफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू गिवन दैट दिस प्रूव दैट, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है। दो साइड है आपका, एक LHS है और दूसरा क्या है RHS है। इसमें लिखा है स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। तो स्टेप फर्स्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया वो लिख दीजिएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में रखेंगे 1, तो a पावर हो जाएगा 1, n के प्लेस पे 1, यहाँ पर होगा 3 पावर 1 माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ यहाँ रखा है वहाँ पर रखेंगे आप 1। तो n के प्लेस में मैंने क्या रख दिया 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पावर 0 आएगा, और 3 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, सब जगह 1 आ जाएगा। और फिर ऊपर अगर क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से, मैंने तो इसकी बात किया भाई, मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसमें n के प्लेस पे 1 रखा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यही a है, यही हमारा क्या है a, तो a यहाँ पे क्या आ गया a, तो यहाँ पे आ चुका है a इज इक्वल टू a, ठीक। तो पहला स्टेप तो क्लियर, a इज इक्वल टू a, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अभी लिखे थे हम, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। आते हैं अगले में चलते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अगला एज्यूम कर लेंगे किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसको आप लिख लीजिएगा, अभी आप लिखे थे स्टेप सेकंड। एज्यूम कर लेंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए सही है, n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। इस स्टेटमेंट को देखिए, जहाँ जहाँ n रखा है वहाँ पे k रख दीजिए, n के प्लेस पे क्या रख दीजिए k। तो आ जाएगा आपका 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, हर जगह लिखना बहुत है इसमें। 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k, हर जगह वही चीज़ आपको लिखना है। इसको हम पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब एक रिजल्ट है, इसी रिजल्ट की मदद से एक क्वेश्चन प्रूफ करेंगे हम। क्या प्रूफ करेंगे, स्टेप थर्ड में, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट, अभी मैंने लिखा था, लिख दिया, द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या प्रूफ करना है आपको, एक क्वेश्चन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, यही n के प्लेस पे k प्लस 1 रख दीजिए। तो a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k, ऐसे यहाँ भी आएगा 3 पावर k, 3 पावर k, और क्या आएगा, रख के देख लीजिएगा आप। इसी क्वेश्चन में n के प्लेस पे क्या रखना है आपको, k प्लस 1। तो ये आपको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, लिखा है प्रूफ दैट। और किसकी मदद से प्रूफ करना है, इस रिजल्ट की मदद से प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन का ये LHS है, LHS से हमें क्या लाना है, RHS लाना है। तो चलिए LHS उतार लेते हैं। LHS, तो LHS में लिखा है a पावर क्या लिखा है, k प्लस 1। बहुत ही आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको बनाना पड़ेगा a पावर k, क्योंकि हमें एज ए रिजल्ट इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं a पावर k इंटू क्या लिख सकते हैं a, ठीक, a पावर k इंटू a। अब हम इसका यूज़ कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब a पावर k को क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसका यूज़ करना है, रिजल्ट बिना यूज किए इसको प्रूफ नहीं कर सकते। a पावर k आपका लिखा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 3 पावर k माइनस 1, 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 लास्ट वन 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 एंड 3 पावर k माइनस 1, ठीक है। a पावर k हो गया इंटू a दिया हुआ है, a क्या दिया है ऊपर देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मैंने किसकी बात की, इस क्वेश्चन के LHS की बात की, और इसको हम किसके बराबर लाएंगे, RHS के बराबर लाएंगे, ठीक है।
तो आपने इसका यूज भी कर लिया रिजल्ट 1 का। यहाँ आगे जाकर लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अगर आप समझ गए होंगे अब आपको RHS लाना है और क्या करना है, इन्हीं देखिए LHS हो गया, LHS से ये RHS लाना है। RHS का मतलब इसको लाना है, प्रूफ दैट वाला RHS देखिए इसको लाना है, इसको लाना है, ठीक है। हमने 1 का यूज भी कर लिया, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए। तो जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखिए वही आएगा आपका। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इन सबको हटा रहे हैं हम, बस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आना चाहिए। तो सब हटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखेंगे जो मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है वही आएगा। अब देखिए चलिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हैं 3/3 का है, 3/3 का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी 3/3 की आएगी। किसकी आएगी 3/3 का, और यही आना चाहिए, यही आएगा, देख लीजिएगा। तो कोड क्या लिख देंगे हम RHS, ठीक है। रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सब में एक जैसा आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 पावर k - 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1। समझ गए, यही चीज़ हर जगह लिखा जाए, क्योंकि यहाँ आप देखिए फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आएगा, अगले में करेंगे फिर यही आएगा, ठीक है। इसमें करेंगे थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तब भी यही, अरे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही आएगा। तो यही चीज़ हमको लिखना है, 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1, 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1, ठीक है। अब आइए सेकेंड रो में भी वही लिखा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तब भी यही आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम फिर यही आएगा। तो बस इसमें लिखना है आपको 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1, 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1। इसी तरीके से अगले में करेंगे तो भी आएगा 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर। लास्ट में देखिए, लास्ट में भी यही आएगा, यही लिखा है, फर्स्ट सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में, थर्ड रो से फर्स्ट में करेंगे, थर्ड रो से सेकंड कॉलम में, थर्ड रो से थर्ड कॉलम में, यही चीज़ फिर आएगा आपका 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1। मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी एग्जाम में लिख दीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो, ये ना कीजिएगा शॉर्ट कर दीजिए, ख़त्म। अब यही आना चाहिए, ये देखिए यही आना चाहिए, अब आ चुका है। बाद में जो चीज़ें मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी वही आप उतार दीजिएगा, देखिए यही आएगा। कैसे आएगा, अगर इसको आप कॉमन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ एक लाइन, 3 पावर k - 1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1 + 1 + 1, तो सब में वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा × 3। सिमिलरली यहाँ पे 3 पावर k - 1 कॉमन लेंगे, फिर 1 + 1 + 1 तो 3 × 3 पावर k - 1, 3 × 3 पावर k - सब में वही बचेगा, 3 × 3 पावर 3 × 3 पावर 3 × 3 पावर 3 × 3 पावर k - 1, 3 × 3 पावर k - 1 और 3 × 3 पावर k - 1। बेस सेम है, पावर ऐड कर लीजिए, बेस आपका सेम है, पावर ऐड करेंगे, ठीक है। जब पावर ऐड करेंगे देखिए बेस सेम है, सब में एक ही 3 पावर 1 प्लस k - 1, तो 3 पावर कितना आएगा k, बेस सेम है, पावर ऐड कर लीजिए तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आपका RHS, जी कोड क्या आ गया RHS। बाकी वही लाइन लिख दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 आप लगाइएगा, वो भी PMI से लगेगा, इतना तो कर सकते हैं आप, वो भी PMI से लगेगा 3, ठीक बेटा, ओके।